हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम शैलेंद्र चौधरी। आज हम लोग बात करने वाले हैं देयर के बारे में। अक्सर बच्चे देयर के प्रयोग में फंस जाते हैं। उन्हें पता नहीं चल पाता कि सेंटेंस में देयर का प्रयोग हम कहाँ करें। तो ऐसे वाक्यों को और आसान बनाने के लिए मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। देयर एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट के रूप में उन वाक्यों में आता है जिन वाक्यों में केवल किसी व्यक्ति या वस्तु का होना पाया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक घर है, मैंने कहा एक घर है। अब एक घर इसमें केवल घर का होना पाएगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो ऐसे वाक्यों को जब ट्रांसलेट करते हैं तो हम लिखते हैं देयर इज अ हाउस। देयर इज अ हाउस, एक घर है। देयर इज अ हाउस। प्रेजेंट टेंस में देयर के साथ हमेशा इज या आर आता है और पास्ट टेंस में वाज या वर आता है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, न कि देयर के अनुसार होता है। ऐसे वाक्यों में देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता और इसलिए देयर को हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, नंबर 2 है पहाड़ी के पीछे एक गांव है। पहाड़ी के पीछे एक गांव है, इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक गांव है, क्योंकि यहाँ एक गांव का होना पाया गया है। एक गांव है की अंग्रेजी होती है देयर इज अ विलेज। देयर इज अ विलेज। अब वो कहाँ है? पहाड़ी के पीछे। के पीछे की अंग्रेजी होती है बिहाइंड। बिहाइंड द हिल। बिहाइंड द हिल। अगर प्लूरल होता है तो देखिए हम लोग लिखते हैं जैसे कई लड़के हैं। कई लड़के हैं। अब कई लड़के हैं, यहाँ लड़कों का होना पाया गया है तो सब्जेक्ट के रूप में देयर आएगा। देयर, अब लड़के बहुवचन है तो आर आएगा। देयर आर, कई लड़के हैं। देयर आर सेवरल बॉयज, कई लड़के हैं। देयर आर सेवरल बॉयज। अच्छा, अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह लिखते हैं कि सड़क पर कई लड़के हैं। सड़क पर कई लड़के हैं। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं? देयर आर सेवरल बॉयज
on the road. There are several boys on the road. तो इससे देख के पता चला कि या तो किसी का होना पाया जाए या फिर सेंटेंस हमारा किसी स्थान से शुरू हो। अगर वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का होना पाया जाता है या सेंटेंस किसी स्थान से आरंभ होता है तो हम उसमें देयर का ही प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। हम लोग पास्ट का देख लेते हैं। पास्ट का देखते हैं। मैंने लिखा कि कल बादल थे। कल बादल थे। बहुत छोटा सा सेंटेंस मैंने उठाया, कल बादल थे। खाली बादल थे की अंग्रेजी होती है देयर वर क्लाउड्स yesterday। इसी को अगर हम इस तरह लिखें कि कल आकाश में बादल थे। कल आकाश में बादल थे। कल आकाश में बादल थे। अब यहां देखो आकाश में थे, जगह भी आ गया। हम लिखेंगे देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई yesterday। एक सेंटेंस और हम लोग देखते हैं कि एक राजा था। एक राजा था। एक राजा था की अंग्रेजी होती है देयर वाज अ किंग। देयर वाज ए किंग। एक राजा था। इसी प्रकार एक और मुझे लिखना हो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं की अंग्रेजी होती है कि देयर आर 7 days in a week। There are 7 days in a week। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु का केवल होना पाया जाए या सेंटेंस स्थान से आरंभ हो तो ऐसे वाक्यों में हम लोग सब्जेक्ट के रूप में देयर का ही प्रयोग करते हैं। और देयर के साथ जो वर्ब लाते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाते हैं, न कि देयर के अकॉर्डिंग। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। और प्रेजेंट में हम इज आर का, पास्ट में वाज वर का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि यह नियम आपके समझ में आया होगा। अगर आया है समझ में तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर आए। धन्यवाद।